जमीन वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नज़ीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सोल एफएम कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एजे के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी तो हम लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, इस आजादी के मंथ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जितनी हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, वो कैसे जो हैं आजादी को सेलिब्रेट करेंगी। आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके बता भी सकते हैं कि क्या आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं आजादी के हवाले से। देखिए 47 के बाद हम लोग 2019 यानी कि 18 तक हम लोग आजादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाते थे। आपने देखा होगा कि गलियां मोहल्ले हम लोग बड़े एक अलग से खुशी होती थी हमें आजादी की। लेकिन 2019 के बाद ये खुशियां हमारी कहीं ना कहीं पर खत्म हो गई। और देखा जाए अगर भारत को देखा जाए तो वो उसको हमारी खुशियां जो हैं वो रास ही नहीं आती हैं, हमारी उसको खुशियां देखी ही नहीं जाती हैं। तो इसी तरह 2019 5 अगस्त के दिन, अगस्त के महीने में ही, लेकिन 5 अगस्त को उसने मकबूजा कश्मीर की वादी में 4 अगस्त की अगर बात करें तो किस तरह उसने वहां पर लोग स्कूल्स वगैरह बंद करके, दफातर वगैरह बंद कर दिए, लोगों को मजबूर कर दिया कि लोग जो है वो घरों के अंदर कैद हो जाए। मकबूजा कश्मीर की प्यारी वादी को एक जेल में मुंतकिल कर दिया, जेल से मुंतकिल कर दिया। यहाँ पर देखा होगा कि ये एक बड़े खतरे की निशानी थी। आपने देखा होगा सुना भी होगा कि जितने भी रिलेटिव्स आपके कश्मीर के अंदर हैं तो उन्होंने कैसे बताया होगा कि कैसे 5 अगस्त से पहले की ये तैयारियां थी। ये एकदम ये चीज नहीं हुई थी कि 5 अगस्त को उन्होंने आर्टिकल्स की मनसूखी कर दी थी। ये बहुत प्री प्लान था। उससे पहले उन्होंने बहुत से तरह की उनको कोशिश की कि ये बाहर ना निकलें, मुकम्मल उनको घरों में नजरबंद कर दिया। और जो दीगर रहनुमा जो आजादी की बात करते थे, जो निकलते थे उनके हक हकूक के लिए, लेकिन उन्होंने उनके रहनुमाओं को भी कैद कर दिया। ये यहाँ पर देखा जाता है हम लोगों। और 5 अगस्त को फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह उनके हकूक को गजब किया गया, उनकी इंसानी हकूक को कितनी बुरी तरह पामाल भी किया गया। हम लोग जहाँ पर आज़ादी बड़े जोश व जज्बे से मना रहे हैं, अभी भी जो आप देखेंगे हमारी सड़कें जो हैं वो झंडों से भरी हुई हैं, क्योंकि आज़ादी जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी को खुशी से सेलिब्रेट करती हैं। बाज़ारों के अंदर सिर्फ हमें रेड और वाइट कलर ही नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर बात करें 5 अगस्त की, 5 अगस्त एक तो पहले जो धोखा हुआ हमारे साथ, जो हमारा एक खिता तो हमने आज़ाद कर लिया लेकिन जो दूसरे हिस्से को ज़बरदस्ती जो है वो अपनी तरफ कर लिया गया। एक वो जुल्म जब 2019 के अंदर हुआ, जो कि उनके जो भी हकूक थे, जो भी राइट्स थे, उन राइट्स को जो है वो बुरी तरह पामाल किया गया।
जितने भी आर्टिकल्स जो थे 370 को भी ख़त्म करके उनकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। तो देखा कि आप लोगों ने एक, जिस तरह हम लोग कोविड के अंदर घरों के अंदर के थे, हमारी कैफियत क्या थी उस टाइम, अगर हम लोग सोचें, हम लोग देखें अपनी, हमारी कैफियत क्या थी। इसी तरह आप लोग देखें कि 2019 के अंदर भी लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया गया। जब हम मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर जब ये लॉकडाउन, और पूरी दुनिया में ये जब कोरोना वायरस आया था, कोविड का दौर था, तो पूरी दुनिया जो है, जब हम लोग किसी के लिए, किसी के हक में बोलते नहीं हैं, जब हम लोग जुल्म देकर खामोश हो जाते हैं, तो तब अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन कैसा है। तो तब बताया कि तुम लोग कश्मीरियों पर नहीं बोले तो मैं जो हूँ वो हर चीज पर कादर हूँ। पूरी दुनिया में भी जो है ना, पूरी दुनिया में दो लोग जो हैं वो फिर 3 साल तक जो है वो घरों में कैद होकर रहेंगे। इसीलिए हमें जहां पर जुल्म होता देखें हम लोग वहां पर बोलें, जहां पर हम लोग नाइंसाफी देखें वहां पर बोलें। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये हमें भी मालूम है, लेकिन हम लोग जुल्म को देखकर खामोश नहीं रह सकते। अब जिस तरह मैं हूँ, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम माइक के थ्रू अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या चीज हुई, क्या जुल्म हो रहा है, हम अपने हिस्से का दे रहे, हम अपने हिस्से का किरदार अदा करें। और जितने भी इस टाइम लोग देख रहे हैं, हमें एक आवाज बनना होगा, ताकि हमारी एक, अगर मैं बात करूंगी ना, मेरी आवाज को शायद इतना कोई ना सुने, मेरी आवाज इतनी शायद पावरफुल ना हो। अगर पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो कश्मीरियों के लिए निकलें, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती करें, तो क्या हमारी आवाज को दबाया जा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही बात है कि हम लोगों को मुत्तफिक होना होगा, हमारी एक बात होगी, हमारी सोच एक होगी, हमारे नजरियात होंगे, एक होंगे, तभी हम लोग जो है हमारी बात को लोग सुनेंगे। ये जो मनसूही जो आर्टिकल्स को ख़त्म किया था, ये दरअसल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी, और इंडिया हमेशा से, भारत ये हमेशा से करता आया है, ये आज की बात नहीं है। जब भी कोई लोग जो हैं वो कश्मीर की बात करते हैं, तो वो कुछ ऐसे करता है, ऐसी चीज़ें फैला देता है कि लोगों की तवज्जो जो है वो आज़ाद कश्मीर से बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर से बिल्कुल हट जाती है। वो सोच रहा था कि शायद मैं 5 अगस्त 2019 के अंदर ये कश्मीर का मसला खत्म कर दूं और दुनिया को बता दूं कि लोग जो हैं वो कश्मीर का मसला रहा ही नहीं है। हालांकि दुनिया ने देखा और दुनिया ने सुना कि भारत ने खुद ही कश्मीर की आवाज को बुलंद किया है। वो चाहता तो ये था कि कश्मीर की आवाज को दबाई जाए, और ये आवाज दबी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने जो कश्मीरी थे, मकबूजा कश्मीर की खामोश चीखें जो है वो फिर पूरी दुनिया ने सीखी और पूरी दुनिया ने सुनी। आज का हमारा मौजूद यही है कि खामोश वादी की बुलंद आवाज, हम कश्मीरी हैं और हमें आज़ादी के साथ ही जिएंगे। जी, जो लोग कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहते थे, दुनिया ने फिर सवाल किया, ये वाकई अपना हक लेना चाहते हैं, वाकई अपने हक की बात करते हैं, और हर इंसान को आज़ादी जो है वो हासिल होनी चाहिए। आज़ादी बुनियादी हक है। स्कूल जाने पर पाबंदी, दफातर पर पाबंदी, डिफरेंट उनकी इवेंट्स होते हैं, ख्वाह वो कोई भी जलसा जुलूस करें, उनको इस चीज़ की जो है वो मुकम्मल आज़ादी नहीं है, वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते। और 300 जो 2019 के बाद जो है वो आप उतारते हैं इसी तरह फौजें, तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमें अब इस चीज़ के हवाले से जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक सो कि किसी मसले की वजह से हमारी कॉल जो है वो हमारी कहीं ना कहीं वो ड्रॉप होगी। चले, जो भी थे हमारे जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हैं इस टाइम, अगर वो देख रहे हैं मुझे, वो दोबारा से कॉल करें और ज़रूर हम आपकी कॉल को जो है वो अपने प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कैसी हैं आप? सॉरी, मुझे आप अपना नाम जो है वो दोबारा से बताएंगे, आपका नाम क्या है? बासित मुगल कपा बट। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका, आप जो हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बासित मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव भी देख सकते हैं। लाइव देखने के लिए आपको क्या करना होगा, फेसबुक के ऊपर जाना होगा, सुनो एफएम कश्मीर को सर्च करना होगा। सुनो एफएम कश्मीर का एक पेज है, आप वो सर्च कर सकते हैं और वो हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आप तो अभी देख नहीं पाए, लेकिन आप हमारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप वो वहां पर हमारा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। पहले तो रेडियो पर ये होता था ना कि लोग सिर्फ आवाज सुनते थे आरजेस की, लेकिन अब ये जो डिजिटल दौर आ गया, इसमें आप रेडियोज पर आवाज के साथ साथ उस इंसान को भी देख सकते हैं जो कि रेडियो पर बातें करता है मजे मजे की। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले आप हमारे प्रोग्राम को इसी तरह सुना करें और इसी तरह जो इर्द गिर्द के आपके लोग हैं उनको भी सुनाया करें। हमारा जो प्रोग्राम होता है सितारों से आगे हर जुमेरात, हर हफ्ते और हर इतवार को होता है 3 से 5 बजे तक। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक रेडियो की एक अपनी सी स्पेशलिटी है ना कि आप लोग काम भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो भी सुनते रहते हैं, आपका काम मुतासर नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। जी बहुत शुक्रिया बासित मुगल। कोई आपकी फरमाइश के जो हम लोग अपनी प्लेलिस्ट में जो भी पाकिस्तानी सॉन्ग है वो आप जरूर, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सुनाए तो हम जरूर इसको शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस तरह हमारा प्रोग्राम सुने तो जरूर आपकी फरमाइश को भी मैं जरूर शामिल करती चलूंगी। अभी एक मैम की भी एक फरमाइश हुई थी, वो भी मैं अपने प्रोग्राम का जरूर हिस्सा जो है वो बनाऊंगी। जुल्म है और अमन भी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए देखिए हमें मुत्तहिद होना होगा। हमारी और आपकी आवाज को कोई सुनेगा नहीं। जब हम सब मिलकर एक बात करेंगे ना तो हमारी आवाज और पावरफुल हो जाएगी और तमाम दुनिया फिर हमें हमारी आवाज को सुनेंगी। जितनी भी कई दहाइयों से कई हमारी आवाज जो है वो दबाई जा रही है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं ना। जब सब लोग मिलकर एक बात करेंगे ना फिर हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल, हमारी आज़ादी ही अधूरी है, क्योंकि हमारे जो बहन भाई हैं अगर वो नहीं है, उस आज़ादी में शामिल नहीं है, वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उन पर जुल्म हो रहा है, तो फिर हमारी नाम की आज़ादी होगी, हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
اچھا، یہ ہمارے کالر تھے باسط مغل، جن کا تعلق جو تھا وہ کپواڑہ سے تھا. بہت ہی اچھا پروگرام کہہ رہے تھے اور بہت اچھا پیغام انہوں نے 5 اگست کے حوالے سے دیا. سو آپ لوگ بھی کال کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ چھپ کے ہمیں سنتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ سامنے اپنی موجودگی کا ضرور ہمیں احساس دلائے. اور کالنگ نمبر دوبارہ سے شیئر کرتے چلوں کہ جو ہمارا کالنگ نمبر ہے وہ ہے 0582253237. اٹس اے کالنگ نمبر. اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے اے جے کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. سو ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گی، لیکن آپ ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر ہمارا پروگرام جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں.